हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज शुरू किया था और उसमें से साइंस का कंप्लीट हो चुका है और आज एसएसटी में हम सब्जेक्ट पॉलिटी को उठाए हैं और पॉलिटी के 40 से 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दो पार्ट में मिलेगा, जिसमें से पहला पार्ट आज है और सेकंड पार्ट भी कुछ देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं वे सभी इस सीरीज को अवश्य ही देखकर जाएं बोर्ड एग्ज़ाम में। और इससे बाहर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा पॉलिटी सब्जेक्ट में। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी साइंस का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखिए, समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सांप्रदायिकता क्या है? तो आंसर देखिए, धर्मों के आधार पर लोगों के एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं? आंसर देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? आंसर देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। जिस राज्य में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लैंगिक विभेद क्या है? तो आंसर देखिए, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को ही जैव विविधता कहते हैं या लैंगिक विभेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंगिक असमानता क्या है? तो आंसर देखिए, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। यानी कि स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है, जो असमानता उत्पन्न की गई है, उसी असमानता को बोलाता है लैंगिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो वैसा मजदूरी जिसमें मजदूर की इच्छा के विरुद्ध बंधन में रखा जाता है और उसे बहुत कम या बिना वेतन का काम करवाया जाता है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये बंधुआ मजदूर जो होता है कि किसी के घर में जाकर किसी से कोई कर्जा ले लेता है और फिर मालिक उसको अपने यहाँ रखता है, एक टाइम खाना देता है और पूरे भर दिन काम करवाते रहता है, वैसे मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट स्पष्ट करें। तो आंसर देखिए, भारत में पेशा पर आधारित जाति व्यवस्था है। सभी जाति का अलग अलग पेशा होता है, सभी जाति का अलग अलग पहचान होता है। भारत में छुआछूत की भावना अभी भी जारी है। अभी भारत में अधिकांश लोग अपने बेटे बेटे की शादी अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के अनुसार ही चुनाव में वोट देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है?
तो आंसर देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दिया जाता है। इसमें विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है सरकार। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो आंसर देखिए, सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। दूसरा है विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के विभाजन। गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। यहाँ दोस्तों लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, गलती हो गया है। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है और दूसरा है भारत में दोनों सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। दोनों सरकार अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। तो संघ राज्य कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं, तो उसे संघ राज्य कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारे राज्य एकत्रित होकर एक एक राज्य का निर्माण करता है, तो उसी राज्य को बोला जाता है संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा नीति क्या है? जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। तो नगर निगम की किन्हीं दो कार्य निम्नलिखित है, सड़कों एवं नालियों की सफाई करना और दूसरा है सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना अर्थात लाइटों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है मुखिया, दूसरा है ग्राम सभा का सदस्य, तीसरा है ग्राम रक्षा दल और तीसरा है ग्राम कचहरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, नगर निगम की गलियों, पेशाब घर, शौचालय आदि निर्माण एवं उनकी देखभाल करता है। कूड़ा करकट गंदगी की सफाई करता है। पानी पीने के पानी का प्रबंध करता है। प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालयों, पुस्तकालयों, अजय घर की स्थापना तथा व्यवस्था करती है। विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करती है। छठा है, खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करता है। दूसरा है, दूधशाला की स्थापना एवं प्रबंध करता है। तीसरा, आग बुझाने का प्रबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत को बताएं अर्थात नगर निगम को रुपया कहाँ से आता है। तो नगर निगम को रुपया कहाँ से आता है तो वो देखते हैं। तो नगर परिषद के आय का स्रोत निम्नलिखित है। पहला है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, यानी कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा है मनोरंजन पर टैक्स लिया जाता है, सफाई पर टैक्स, वाहन पर टैक्स लिया जाता है, व्यवसाय पर टैक्स लिया जाता है, विज्ञापन पर टैक्स लिया जाता है और शिक्षा पर टैक्स लिया जाता है।
इस सभी व्यवस्थाओं के, इस सभी टैक्स के जरिए उसको क्या मिलता है? आमदनी होती है, रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायक होती है? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया। यदि आज़ादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमज़ोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती। उस समय देश विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगलों की कटाई कोई भी ठेक चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा कर रहे थे। इसका उद्देश्य था जंगलों को बचाना। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था जंगलों को बचाना। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल का परिभाषा दें। तो लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? तो जब कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो उसे राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए 1985 ईस्वी में कानून बनाया गया, जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। दोस्तों, ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट था। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपना सुझाव हमें अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।